की मृत्यु एक महान युग का अंत। कुल समय 50 मिनट। हर सेक्शन को 1.2 मिनट तक रखने से वीडियो संतुलित रहेगा। ये युग के अंत। ये कहानी केवल एक मृत्यु की नहीं, ये ये एक युग के अंत की है। ये अंत है द्वापर युग का और आरंभ है कल युग का। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने धर्म की स्थापना की और अधर्म का विनाश किया, उनका अंत कैसे हुआ? क्या किसी युद्ध में, किसी राक्षस द्वारा, या फिर कुछ और ही? यदुवंश का अंत। वह बैकग्राउंड, समुद्र किनारे मदिरा पान करते यदुवंशी, हलचल और तर्क वितर्क। महाभारत के युद्ध के वर्षों बाद द्वारका में शांति थी, परंतु धीरे धीरे यदुवंशियों में अहंकार बढ़ता गया। एक दिन ऋषि दुर्वासा, नारद और अन्य मुनियों के साथ यदुवंशी युवकों ने मजाक किया। सांब ने स्त्री का वेश धारण कर मुनियों से पूछा, हे मुनियों, बताओ ये गर्भ से कौन जन्म लेगा? मुनियों ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारे गर्भ से एक लोहे का मूसल जन्म लेगा और वही यदुवंश का विनाश करेगा। ऋषि का श्राप, यदुवंश आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। भाग 2, मूसल और उसका रहस्य। किसी शिल्पी द्वारा मूसल को घिसते हुए दृश्य। जब अब श्राप सच हुआ, सांब के पेट से लोहे का मूसल निकला। डर के मारे यदुवंशियों ने उस मूसल को चूरकर समुद्र में फेंक दिया, पर नियति ने अपनी चाल नहीं छोड़ी। वो टुकड़े समुद्र तट पर गाजर घास बनकर उगाए और वही गाजर घास विनाश का कारण बनी। भाग यदुवंशियों का अंत। उग्र युद्ध संगीत। अपने ही भाइयों से लड़ते यदुवंशी। एक दिन प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी एकत्रित हुए, मदिरा पी और आपस में विवाद होने लगा। उन्हीं गाजर घास से उन्होंने एक दूसरे पर हमला किया और पूरी यदुवंशीय सेना आपसी युद्ध में समाप्त हो गई। विजुअल आइडिया। बलराम ध्यान में लीन, शांत रूप में अपने शरीर का त्याग करते हुए। भाग शोर, श्री कृष्ण का वनगमन। बैकग्राउंड, शांत संगीत। श्री कृष्ण पैरों में खड़ाऊं पहनकर वन में जा रहे हैं। अब श्री कृष्ण जान चुके थे, समय आ गया है। उन्होंने अपने बड़े भाई बलराम को समाधि में जाते देखा और स्वयं भी वन की ओर चल पड़े, जहां एक पीपल वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। आंखें बंद, शांत मन, जैसे परमधाम से कोई पुकार रहा हो। भागवाय, जरा नामक शिकारी। हल्का सस्पेंस और उदासी वाला संगीत। वहीं पास में एक शिकारी था, नाम था जरा। उसने श्रीकृष्ण के चरणों को हिरण की आंखें समझकर तीर चला दिया। तीर सीधे जाकर श्रीकृष्ण के पैर में लगा। रक्त निकला और जरा दौड़कर पास आया। जैसे ही उसने कृष्ण को देखा, कांप उठा। प्रभु, मैंने अज्ञानता में यह अपराध किया। पर श्रीकृष्ण मुस्कराए, बोले, यह भी नियति का हिस्सा है। जाओ जाओ, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। श्री कृष्ण का लोकांतरण। बैकग्राउंड, दिव्य प्रकाश, पवित्र वीणा की ध्वनि। श्री कृष्ण ने धरती पर अपनी लीला समाप्त की और शरीर छोड़कर अपने निजधाम गोलोक की ओर प्रस्थान किया। उनका देह धरा पर रहा, पर आत्मा उस सनातन ज्योति में विलीन हो गई। समुद्र ने द्वारका को निगल लिया और द्वापर युग का अंत हुआ। भगवान श्री कृष्ण अब पृथ्वी से जा चुके थे, लेकिन उनका जाना कोई अंत नहीं था। वह तो एक नई शुरुआत थी। जहां से वे गए, वहां से वे और भी अदृश्य रूप में हमारे साथ हो गए। विश्व भक्त, संत और सामान्य लोग श्री कृष्ण की मूर्तियों के आगे दीप जलाते हुए। श्री कृष्ण की लीलाएं अब ग्रंथों में थीं, गीताओं में थीं और करोड़ों श्रद्धालुओं के हृदय में थीं। हर युग में जब जब धर्म डगमगाएगा, जब जब अधर्म सिर उठाएगा, श्री कृष्ण की गीता की वाणी हमें राह दिखाएगी। विजुअल गीता के श्लोक के साथ फेड इन टेक्स्ट। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। श्री कृष्ण ने शरीर छोड़ा था, लेकिन उनका ज्ञान, उनकी भक्ति और उनका प्रेम अमर हो गया। द्वापर युग बीत गया, पर कलयुग में भी हर कृष्ण भक्त के हृदय में वही राधा कृष्ण का प्रेम गूंजता है। सीन वृंदावन, गोपियां, मुरली की धुन, राधा रानी का भावपूर्ण चित्र। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। कृष्ण ने हमें सिखाया, जीवन एक लीला है, कर्तव्य, प्रेम और भक्ति से भरी लीला।
आज भी जब कोई गीता पढ़ता है, जब कोई प्रेम से राधे कृष्ण नाम जपता है, वो कृष्ण फिर से जन्म लेते हैं हमारे अंदर, हमारे जीवन में। विजुअल श्री कृष्ण की मुस्कुराती हुई मूर्ति, मुरली हाथ में, आंखों में करुणा और प्रेम। वे हमारे हृदय में होते हैं, हमारे विचारों में, और हर उस पल में जब हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। विजुअल बच्चा गीता पढ़ रहा है, कोई वृद्ध मंदिर में कृष्ण का भजन कर रहा है। आज भी जब कोई गीता का श्लोक दोहराता है, जब कोई हरे कृष्ण नाम जपता है, जब कोई संकट में धर्म का साथ देता है, वहीं श्री कृष्ण जीवित हो उठते हैं। श्री कृष्ण केवल एक राजा नहीं थे, वे केवल युद्ध के नायक नहीं थे, वे थे आध्यात्मिक चेतना के जागरण। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन का उद्देश्य केवल जीतना नहीं, बल्कि धर्म पूर्वक जीना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। स्वर में यह वचन आज भी गूंजता है, हर उस दिल में जो संघर्ष करता है पर हार नहीं मानता, हर उस मन में जो प्रेम करता है पर स्वार्थ नहीं रखता, और हर उस आत्मा में जो कृष्ण में लीन हो जाती है। प्रभु के चरणों में दीप जलते हुए श्री कृष्ण तो चले गए, पर उन्होंने जो प्रेम, ध्यान और धर्म का दीप जलाया, वो आज भी प्रकाश फैला रहा है फेड आउट में। जब तक ये सृष्टि है, जब तक हृदय में भक्ति है, श्री कृष्ण अमर हैं। जय हो द्वारकाधीश की, जय श्री कृष्ण। कोई बीता हुआ इतिहास नहीं है, वो हर युग में सत्य बनकर उभरते हैं। हर उस दिल में जो प्रेम करता है, हर उस जीवन में जो सत्य के लिए लड़ता है। युवा विद्यार्थी गीता पढ़ रहा है, किसान खेत में भजन गा रहा है, मां अपने बच्चे को श्री कृष्ण की कहानी सुना रही है। वो हमारे संकल्प में है, वो हमारी प्रार्थना में है, वो हमारी आशा में है। जब बाकी सब खो जाए, तब भी श्री कृष्ण की मुस्कान हमारे साथ होती है। कृष्ण ने जो छोड़कर गए, वो सिर्फ शरीर था, पर उनका जान, प्रेम और धर्म आज भी हम सबका पथ बन गया है। मानुस्मर युद्धटिचा, मुझे स्मरण करते हुए भावभीनी भावनाओं में। आज हम जिस भी रूप में हैं, गृहस्थ, साधक, भक्त या कर्मयोगी, अगर हमारे मन में कृष्ण का स्मरण है, तो समझो वे आज भी हमारे साथ हैं। विजुअल रात्रि का समय एक दीपक जलता हुआ श्री कृष्ण की मूर्ति के है। प्रभु श्री कृष्ण ने देह त्यागी थी, पर विश्व को प्रकाश दे गए। वो दीप जो आज भी जल रहा है, हर मंदिर में, हर घर में और हर हृदय में। श्री कृष्ण अमर हैं, क्योंकि प्रेम अमर है, धर्म अमर है और भक्ति अमर है। जय राधे। एक जीवन जीने की कला, जहां हर परिस्थिति में मुस्कुराना है, हर युद्ध में धर्म के साथ खड़ा रहना है और हर रिश्ते में सच्चे प्रेम को निभाना है। मंदिर की आरती, युवा जन कृष्ण भक्ति में लीन। जब जीवन कठिन हो जाए, जब सही और गलत में अंतर समझ न आए, तब श्री कृष्ण की गीता उनका मार्गदर्शन बन जाती है, क्योंकि उन्होंने केवल युद्ध नहीं लड़ा था, उन्होंने हमें जीवन का सही अर्थ बताया था। श्री कृष्ण की वाणी, संशयात्मा विनश्यति, जिसके मन में संदेह है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए जब मन डगमगाए, तो कृष्ण को याद करना, क्योंकि वे सिर्फ भगवान नहीं, जीवन के साथी हैं। जब सब साथ छोड़ दे, तो कृष्ण ही है जो अंत तक साथ निभाते हैं। रात में आकाश की ओर देखते हुए एक भक्त, आंखों में आंसू, होंठों पर उनकी बंसी की तान आज भी दिलों को खींचती है। उनकी मुस्कान आज भी दुख हर लेती है, और उनका नाम आज भी जीवन को नई रोशनी देता है। अगर जीवन में श्री कृष्ण है, तो कोई डर नहीं, कोई भ्रम नहीं, बस एक विश्वास है कि सब ठीक होगा, क्योंकि जिसके साथ कृष्ण है, उसका क्या नुकसान हो सकता है। इन मैसेज ऑन स्क्रीन श्री कृष्ण की मुस्कान के साथ। कृष्ण सिर्फ कहानी नहीं है, वो हमारी जिंदगी का आधार है। हर दिन नाम लो और हर रात मन में बसाओ श्री कृष्ण को। अगर आप भी कृष्ण भक्त हैं, तो दिल से एक बार बोलो जय श्री कृष्ण और सब्सक्राइब करना ना भूलो।
बैकग्राउंड बैकग्राउंड दीपक की लौ, मंदिर में घंटे की धीमी आवाज, बांसुरी की मीठी धुन, बहुत धीमी आत्मीय आवाज में। कभी सोचा है, जब तुम्हें सही और गलत में फर्क समझ नहीं आता, तब जो भीतर से एक आवाज कहती है, सत्य के साथ चलो, वो कौन है? जब तुम टूटते हो फिर भी मुस्कुराते हो, जब हार के बाद भी उठ खड़े होते हो, वो शक्ति कौन है? वो शक्ति श्री कृष्ण है। वो अब वृंदावन में नहीं, अब वो हमारे भीतर है। सीन आम इंसान, बच्चा, वृद्ध, महिला, सब कृष्ण। हर बार जब कोई माँ बच्चे को कन्हैया कहकर पुकारती है, हर बार जब कोई संकट में हे कृष्ण कहता है, हर बार जब कोई हृदय गीता का एक श्लोक पढ़ता है, वहीं कृष्ण प्रकट होते हैं। फ्लैश कृष्ण की वाणी, यो मां पश्यति सर्वत्र संयुक्तो मम प्रिय। जो मुझे सब में और सबको मुझ में देखता है, वही मुझसे जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, उन्हें बस दिल से बुलाने की जरूरत है। वे वहां नहीं मिलते जहां भीड़ हो, वे वहां मिलते हैं जहां श्रद्धा हो। विजुअल, शांत मंदिर, दीपक की लौ, कृष्ण की मूर्ति पर फूल गिरते हुए। वो बांसुरी अब भी बज रही है, पर कानों से नहीं, मन से सुनो, क्योंकि कृष्ण अब हमारे शब्द नहीं, हमारी भावना बन गए हैं। श्री कृष्ण चले नहीं गए, वो हम बन गए। जब हम धर्म निभाते हैं, वो वहां हैं। जब हम प्रेम निभाते हैं, वो वहां हैं। और जब हम बिना किसी अपेक्षा के भक्ति करते हैं, तब कृष्ण हमारे हर सांस में होते हैं। कृष्ण को देखने के लिए आंख नहीं, भावना चाहिए। कृष्ण को पाने के लिए द्वारका नहीं, समर्पण चाहिए। अगर आप भी महसूस करते हैं कि कृष्ण आज भी हमारे साथ हैं, तो कमेंट करें, कृष्ण मेरे साथ हैं, और वीडियो को दिल से शेयर करें। भक्ति तब पूर्ण होती है जब तुम्हारे आंसू कहें प्रभु आप ही रहो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। एक भक्त मंदिर के कोने में बैठा है, आंखें बंद, कृष्ण की मूर्ति के आगे एक दीप जल रहा। श्री कृष्ण को पाने के लिए तुम बड़े जानी नहीं बनो, ना ही तो सन्यासी, बस बनो एक सच्चा प्रेमी। जैसे मीरा बनी थी, जैसे सुदामा बना था, जैसे राधा बनी थी। भक्तो अहमी जहां प्रेम है, वहां मैं स्वयं उपस्थित हूं। सुदामा के पांव धोने वाले श्री कृष्ण, राधा की आंखों में खुद को देखने वाले श्री कृष्ण, और अर्जुन के रथ के सारथी बनने वाले श्री कृष्ण, वो आज भी हमारे हर रूप में साथ चल रहे हैं। बस हमें देखना आना चाहिए। गांव में कोई श्री कृष्ण की आरती कर रहा है, कहीं कोई बच्चा कृष्ण का नाम जप रहा है। अगर तुम प्रेम से पुकारो तो वो मथुरा से नहीं, तुम्हारे भीतर से उत्तर देंगे, धीरे फेड आउट होते स्वर में। इस जीवन की अंतिम श्वास तक, जब तक कृष्ण नाम होठों पर रहेगा, तब तक कोई भी अंधेरा तुम्हें छू नहीं सकेगा। क्योंकि जहां कृष्ण है, वहां रोशनी है। जहां कृष्ण है, वहां करुणा है। और जहां कृष्ण है, वहां तुम्हारा अंत नहीं, केवल मुक्ति है। एंड मैसेज। कृष्ण सिर्फ एक नाम नहीं, वो जीवन की धड़कन है। उन्हें समझना नहीं, बस अपना लेना है। अगर आपके दिल में भी श्री कृष्ण बसते हैं, तो कमेंट करें, राधे कृष्णा मेरे जीवन के सारथी। और इस भक्ति को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो शेयर करें। की लीला सुन ली। अब जब तुमने उनके वचन सुन लिए, तो एक सवाल है, क्या तुम उन्हें अपने जीवन में उतारने को तैयार हो? सामान्य लोग
किसान, विद्यार्थी, माता, दुकानदार में मन में भक्ति के साथ। कृष्ण को मंदिर में बंद मत करो, उन्हें अपने व्यवहार में लाओ। हर निर्णय में गीता के वचन याद रखो, हर रिश्ते में राधा जैसा प्रेम रखो, हर संघर्ष में अर्जुन जैसा धैर्य रखो। तस्माद् सक्त सतं कार्यं कर्म समाचर, इसलिए आसक्ति से रहित होकर अपना कर्तव्य करते रहो। जीवन में जब भी भ्रम हो, जब भी अकेलापन हो, तो बांसुरी की धुन में श्री कृष्ण को याद करो। जब भी घमंड आए तो सुदामा की कहानी सुनो, और जब भी प्रेम अधूरा लगे तो राधा कृष्ण का नाम लो। दीपक जलता हुआ, गीता एक मेज पर खुली रखी है, घर के कोने में श्री कृष्ण की तस्वीर। कृष्ण को देखना नहीं, उन्हें जीना सीखो, तभी इस कथा की सच्ची पूर्णता होगी। शायद यही कारण है कि श्री कृष्ण ने देह त्यागी पर कथा नहीं छोड़ी, जान नहीं छोड़ा, और भक्ति का दीप आज भी जला हुआ है। अब वो कथा तुम्हारे हाथ में है, तय तुम्हें करना है। क्या तुम सिर्फ सुनकर चले जाओगे या श्री कृष्ण को अपने जीवन का सारथी बनाओगे? अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण सदा आपके जीवन में रहें, तो आज से एक व्रत लो। हर दिन एक गीता का श्लोक पढ़ेंगे, हर कार्य में सत्य का साथ देंगे, और हर सांस में कृष्ण का नाम लेंगे। श्री कृष्ण मेरे जीवन के सारथी हैं, और इस वीडियो को दिल से शेयर करें ताकि हर कोई कृष्ण से जुड़ सके।